बेटी की विदाई माँ के लिए चुनौती। बिटिया को दे शिक्षा के साथ संस्कार। स्त्री जीवन की यह सबसे बड़ी विडंबना है कि उसका जन्म किसी एक परिवार में होता है जहाँ वह कोई 20-25 साल परवरिश पाती है और फिर 7 फेरों के साथ ही वह नितांत अजनबी परिवार में जीवन बिताने को अग्रसर होती है। ऐसे में उसे ही नए परिवार व परिवेश को अपनाना होता है, अपनी आदतों को उस परिवार के अनुसार बदलना होता है। आधुनिक सुसंस्कृत परिवारों में बदलाव की पहल दोनों ओर से होती है, लेकिन नई बहू को ही सबसे ज़्यादा समझौता करना पड़ता है। ऐसे में मायके के संस्कार व स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की मानसिकता ही सब कुछ सहज सरल बनाती है। वह प्यारी बिटिया धीरे धीरे लाडली बहू बन जाती है। बच्चों की परवरिश में माँ की भूमिका अहम होती है, विशेषकर बेटी की माँ की, क्योंकि उसे अपने जिगर का टुकड़ा नाजों से पाली लाड़ों को, प्यारी सी गुड़िया को नितांत ही अजनबी परिवार को सौंपना होता है। शिक्षा देकर ही कर्तव्य की स्त्री नहीं होती, बल्कि व्यवहारिक समझ, रिश्तों की नाजुकता व संबंधों की नजाकत को समझने के संस्कार देने होते हैं। साथ ही कैसे अपना आत्मविश्वास व आत्मसम्मान बनाए रखते हुए नए परिवार के साथ खुद को आत्मसात कर सबसे अपनत्व व स्नेह बंध निर्मित करना, यह सिखाना होता है। पति ही नहीं, परिवार से बंधने व उन्हें बांध कर रखने का गुर बताना होता है। बिटिया को बचपन व किशोरावस्था से ही ससुराल के प्रति न तो अत्यधिक भय दिखाया जाए, न ही आवश्यकता से अधिक अपेक्षाओं के सपने दिखाया जाए, तो ही स्वाभाविकता बनी रह सकती है। वह घर भी हमारे ही घर की तरह सामान्य होगा। वहाँ भी माँ की तरह सास लाड़ भी करेगी और वह गलती होने पर उसे सुधारने के लिए डांट भी लगाएगी। पिता की तरह ससुर प्यार भरा संरक्षण भी देंगे। वह भूल होने पर, अनुशासन तोड़ने पर सख्ती से कठोर भी बोल देंगे। देवर ननंद भी भाई बहनों व दोस्तों से स्नेह देंगे तो रूठेगी भी, लड़ेंगे भी, तकरार भी करेंगे। ऐसी मानसिकता, ऐसी मेंटल प्रिपरेशन के साथ बेटी की विदाई होगी तो वह सहजता व सहनशीलता से नए परिवार में आसानी से एडजस्ट हो ही जाएगी। बिटिया के बचपन से उसकी शादी के लिए 1-1 रुपया जोड़ दहेज एकत्रित करने के बजाय उसे अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर कपड़े गहनों से लदाकर भेजने में अपनी शान समझने की बजाय और वार त्योहार महंगे उपहारों से उसे नवाज अपने प्रेम का इजहार करने की बजाय उसे उच्च शिक्षित बना, स्वावलंबन की चुनरी ओढ़ा, संस्कारों के गहनों से सजा विदा कीजिए। इससे न केवल उसका जीवन सुख समृद्धि से भरा होगा, बल्कि आपके संस्कार जब उसके व्यवहार में परिलक्षित होंगे तो वह मायके से भी ज़्यादा लाड़ प्यार ससुराल में पाएगी। उसके लिए कुछ बातों को तौल कर देखिए कि क्या आपने बिटिया को यह सिखलाया है या शादी तय करने से पहले कुछ एहतियात बरती है। बिटिया का रिश्ता करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, रिश्ता बराबरी वालों से या अपनी हैसियत से या थोड़ी सी ही अधिक हैसियत वालों से ही करें। नंबर 2, पढ़ा लिखा वर ढूंढें। नंबर 3, लड़के व परिवार वालों की अच्छी तरह जांच पड़ताल हो। नंबर 4, लड़के के व उसके परिवार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करें, जैसे कोई आनुवांशिक बीमारी तो नहीं है। नंबर 5, ब्लड ग्रुप इत्यादि परख लें। मेडिकल कुंडली का मिलान अवश्य करें। नंबर 6, 2-4 मुलाकातों में ही विचार परख लें। नंबर 7, बाहर गांव के हैं तो घर बार अवश्य देखें। नंबर 8, वर की नौकरी, डिग्री व कमाई की पूर्ण खातिरी करें। नंबर 9, वर के व्यसनों व खान पान के बारे में अच्छी तरह जान लें। नंबर 10, विवाह पूर्व संबंधों के बारे में भी पता लगाएं। बेटी को सावधानी, सतर्कता व स्नेह से समझाएं। नंबर 1, ससुराल के प्रति कोई डर पूर्वाग्रह न रखें। नंबर 2, ससुराल को प्राथमिकता देना ही साथ ही मायके के कर्तव्यों को ना भूलना। नंबर 3, पति से ही नहीं संपूर्ण परिवार से जुड़ना। नंबर 4, शालीनता व मर्यादा के दायरे में रहते हुए वस्त्रों का चुनाव करना। नंबर 5, सभ्य व शालीन व्यवहार करना, साथ ही स्वयं के साथ भी शालीन व्यवहार रहें, यह आग्रह बनाना। नंबर 6, हमेशा संयत स्वर व सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग।
नंबर 7 स्नेह भाव विकसित करना। नंबर 8 समझौतावादी दृष्टिकोण रखते हुए आत्मसम्मान बनाए रखना। अपनी सही बात को स्पष्ट लेकिन संयत स्वर में कहना। नंबर 9 पूर्ण समर्पित भाव से रीति रिवाजों व परंपराओं का पालन कर नए परिवेश में ढलने की कोशिश। नंबर 10 अहम को त्याग, गलती हुई है तो उसे स्वीकारने का बड़प्पन रखना लेकिन सहनशीलता को कायरता न बनने देना। नंबर 11 मेरा तुम्हारा का भाव त्याग, हमारा होने का भाव उत्पन्न करना जिससे कि दोनों तरफ के संबंध बने रहें। नंबर 12 प्रेम व विश्वास को सर्वोपरि समझ, पति व उसके परिवार के हर सुख दुख में साझेदारी दिखाना, प्रेम व रिश्तों का मोल समझना। अगर हर माँ की तरह आप भी चाहती हैं कि आपकी प्यारी बेटियां ससुराल में सच्चे अर्थों में सुखी रहें, तो उसे मायके के मोह से धीरे धीरे दूर करें। उसे प्यार व विश्वास दे कि मायका तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन नए घर की मान मर्यादा सम्मान ही उसका सम्मान है। वह घर चाहे जैसा है उसका है, उसे ही अपना कर धीरे धीरे अपने अनुसार ढालकर, कुछ स्वयं बदल कर, कुछ लोगों को स्नेह से बदलने को मजबूर करने से ही जीवन की राह सुखद सफर बनेगी। और वह यह भूल ही जाएगी कि कभी मैं यहाँ ब्याह कर आई थी, क्योंकि तब तक वो खुद बेटी ब्याहने या बहू ब्याह कर लाने की उद्ग्रहित होगी। यही जीवन है।